नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में सुना रहा हूँ। आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी का भविष्यत कली कल्प गीता पुस्तक के पेज नंबर 53 पर जो लिखा गया है आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस पुस्तक पर लिखा गया है कि कमलपुर मुहि होई भी जन्म। महापुरुष कहते हैं कि स्वयं कल्कि अवतार कमलपुर पर जन्म होंगे। ये कमलपुर क्या है? किसी गांव का नाम है या और क्या है? उसके बाद लिखे हैं कि भेद जानिथिबु राम कलिमु प्रकाश। ये कमलपुर कोई गांव का नाम नहीं है। यहाँ पर भी स्वयं महापुरुष कुछ भेद रखे हैं। ये भेद क्या है? स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु हमेशा पद्मासन पर स्थित होते हैं। पद्मासन कमल फूल पर स्थित होते हैं। भविष्य मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि जब कलयुग का प्रलय समय आएगा तब स्वयं भगवान के हस्त से जो पद्म आयुध है वो धरती पर अवतरण करके एक मानव स्वरूप को धारण करेंगे। रक्त मांस का शरीर होंगे और वो रक्त मांस का शरीर पर स्वयं भगवान अवतरण करके पद्म स्वरूप वो मानव के ऊपर बैठकर रक्त मांस के शरीर को वहन करेंगे। ये भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है। कभी मैं वो पंक्ति को आपको सुनाऊंगा। भविष्यत मालिका ग्रंथों पर और भी लिखा गया है कि पद्म पुष्करिणी रे पड़िन खेल होइब तहीं, अर्थात पद्म पुष्प के एक तालाब होगा जहाँ पर स्वयं भगवान अवतरण करके अपना रास लीला करेंगे। ये भी लिखा गया है कि पद्म वन पर स्वयं भगवान का जन्म होगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जन्म लेकर अपना लीला करेंगे। तो ये अनेक बातें पद्म वन को लेकर, पद्म पुष्प को लेकर लिखा गया है। भविष्यत मालिका ग्रंथों पर और भी लिखा गया है कि जैसे भ्रमर पद्म पुष्प के ऊपर बैठकर मधु संग्रह करता है और उस समय पद्म मूद हो जाता है तो भ्रमर उसके अंदर रह जाता है, उसी तरह एक नर पद्म स्वरूप होंगे और वो नर स्वरूपी पद्म के अंदर स्वयं भगवान रह जाएंगे। पद्म मूद पड़ेगा वहाँ पर, वो मनुष्य के अंदर स्वयं भगवान रह जाएंगे भ्रमर की तरह और किसी को भी नजर नहीं आएंगे। इसी तरह महागुप्त में स्वयं भगवान का अवतार होगा। ये भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है। ये बात मैंने आपको पहले से भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर यही बात लिखा गया है कि कमलपुर रे स्वयं कल्कि अवतार जन्म लेंगे। कमलपुर वो नर, वो महापुरुष को ही कहा जाता है। वो ही स्वयं भगवान का पद्म आयुध होंगे। वो अपने शरीर पर पद्म बन अपने साधना के द्वारा सृष्टि करे होंगे, जिसके ऊपर स्वयं भगवान आसनस्थ पद्मासनस्थ होकर विराजमान करे होंगे या अवतरण करे होंगे या देह धारण करे होंगे इस कलियुग पर। उसके बाद कहा गया है कि तोह मोह चिन्हा चिन्ही होई गले राम, भ्रम तुटी जीव तोर उदय हेले ज्ञान। जब वो महापुरुष का ज्ञान उदय होगा तब स्वयं भगवान और वो महापुरुष के मिलन होगा। वो परस्पर को पहचानेंगे कि ये भगवान हैं और ये स्वयं भगवान का अंश अवतार हैं। दोनों की मिलन होगा तभी जाके ज्ञान उदय होगा धरती पर। भक्त माने अनुसरी थिबे एमंत बेलकु, कलंकी उदय हेबे कली प्रलय। भक्त जन स्वयं भगवान के अवतार लीला को अपेक्षा करके रहे होंगे। जब कलियुग की अंत समय पर कली प्रलय समय आएगा तब कल्कि भगवान उदय होंगे। उदय अर्थात वो नर शरीर के अंदर जो छुप कर बैठे हैं वो उस नर शरीर से निकलकर अपना उदय लीला करेंगे। मैंने जो आप सभी को बताया था कि दर्शन लीला करेंगे ताकि सारे समाज वो महापुरुष और स्वयं भगवान को पहचान पाएंगे कि कौन है जो हमें आगामी प्रलय से रक्षा करने के लिए
धरती पर अवतरण करके आए हैं। कलिंग सेना को मारी भारा उश्वासिबे, जन प्रजा सुस्थ हेबे, काल को छेदिबे। कलिंग सेना अर्थात कलियुग की सेना, इसको मारकर स्वयं भगवान धरती का भारा उश्वास करेंगे, जन प्रजा को सुस्थ करेंगे। नाना प्रकार के रोग वैराग से सारे समाज अभी पीड़ित है, सभी को सुस्थ करेंगे और ये कड़ी काल को छेदन करेंगे। नीलाचल पूरे प्रभु भोग विलासिबे, ब्रह्मा इंद्र रुद्र थाई अभिषेक हेबे। वहां पर लिखा गया है कि कमलपुर पर स्वयं भगवान जन्म लेंगे, यहाँ पर भेद रहा होगा, मगर यहाँ पर लिखा गया है कि नीलाचलपुर पर अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम पर स्वयं भगवान आकर भोग विलास करेंगे और ब्रह्मा इंद्र रुद्र ये सभी देवता उनके साथ होंगे। ये सभी देवताओं की उपस्थिति पर स्वयं भगवान अभिषेक करेंगे अपने आप को। जेझा अनुक्रमे सेवा बांटी देवे हरि, निश्चय विजय हेब धवल जे गिरी। जेझा अनुक्रमे जो भक्त जनों की जिस प्रकार की सेवा स्वयं भगवान के पास रहा होगा, वो सभी सेवाओं को स्वयं भगवान अपने भक्तों को बांट कर देंगे। निश्चय विजय है वह धवल जे गिरी, निश्चित रूप से स्वयं भगवान विजय करेंगे, धवल गिरी विजय करेंगे। धवल गिरी का अर्थ धवल गिरी नहीं है, धवल गिरी का अर्थ वो जो महापुरुष हैं वो हरि का अवतार होंगे। शुक्लांबर धर विष्णु, विष्णु का दो स्वरूप है, एक है नीलवर्ण और दूसरा है शुक्ल वर्ण। आज तक जितने भी अवतार आए हैं धरती पर वो सब नील वर्ण को धारण करके आए हैं, जो कि अवतार आते हैं दुष्ट जनों को निपात करने के लिए, मगर श्वेत वर्ण आए हैं भक्तों को उद्धार करने के लिए, और वो गुरु स्वयं हरि होंगे। मैंने आप सभी को पहले से बताया था, और उन्हीं के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो कि चारों युग हुआ नहीं आए थे, वो स्वयं आकर वो हरि गुरु के शरीर पर रहकर स्वयं मानवदेही होंगे और वो ही कल्कि अवतार लीला करेंगे। वो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं मगर वो कल्कि लीला करेंगे, और जो हरि जो चारों युग हुआ अवतरित हुए थे, दशा अवतार जिन्हें कहा जाता है, और वो केवल गुरु होकर ही रहेंगे। एक वो ही सारे जगत का धारण करता होंगे, सब उन्हीं को ही भजन करेंगे। कोई भी स्वयं भगवान को भजन नहीं करेंगे, केवल वो गुरु की ही भजन करने से ही सब उद्धार हो जाएंगे। यही बात भविष्यत मालिका ग्रंथों पर भी लिखा गया है, और वो हरि ही स्वयं भक्त जनों को अपने सेवा आदि को बंटन करके देंगे, और वो गुरु ही धवल गिरी होंगे, क्योंकि उनका स्वरूप शून्य स्वरूप श्वेत वर्ण होगा, क्योंकि वो नील वर्ण को छुपाकर श्वेत वर्ण अर्थात शुक्लांबरधर विष्णु होकर रहे होंगे। आप अगर ध्यान चक्षु में उन्हें देखेंगे तो श्वेत वर्ण पर उन्हें दर्शन करोगे। जो भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि वो धवल अश्व पर आएंगे, उनका रूप धवल स्वरूप होगा, और क्रोध पर आने से वो काला स्वरूप हो जाएंगे, उनका वर्ण काला हो जाएगा। काला अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं कला स्वरूप हैं। जब क्रोधित हो जाएंगे तब वो स्वयं भगवान का क्रोध वहाँ पर प्रकाश होगा, इसीलिए वो वहाँ पर कहा गया है कि वो क्रोध होने से काला पड़ जाएंगे, नहीं तो वो शुक्ल वर्ण या धवल स्वरूप होकर आएंगे, जो कल्कि अवतार आएंगे। ये बात है। उसके बाद कहा गया है कि स्वर्ण वृष्टि हेब प्रजा कषण फिटिब, प्रचलित महाकली भारत सरिब। चारों ओर स्वर्ण वृष्टि होगा। स्वर्ण वृष्टि अर्थात सभी क्षेत्रों पर तथा शिक्षागत क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, फसल आदि, वाणिज्य व्यवसाय पर, सभी क्षेत्र पर अग्रगति ही अग्रगति होगा। कहीं पर कोई भी गरीबी नहीं रहेगा, कोई भी रोग वैराग नहीं रहेगा, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और चारों ओर स्वर्ण वृष्टि की तरह चमक उठेगा। प्रचलित महाकली भारत सरिब, जो महाकली
भारत युद्ध रहा है, महाभारत का एक ओड़ी युद्ध रहा है, वो युद्ध खत्म होगा और चारों ओर स्वर्ण वृष्टि होगा। सभी प्रजाओं का कष्ट टूट जाएगा, सभी शांति में जीवन जापन करेंगे। भविष्य विचारसीना हेबो यही ठाई, भल मंद कथा बाछी देवटी दूरे। जहाँ पर स्वयं कल्कि भगवान आएंगे वहाँ पर ही ये भविष्य विचार होगा। भविष्य पर क्या क्या होगा, सभी जनों का भविष्य विचार वहाँ पर होगा। सभी बातों को स्वयं हरि पुरुष स्वरूप या स्वयं भगवान खुद ही सब कुछ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब कुछ अलग अलग कर देंगे। सच्चा क्या है, मिथ्या क्या है, ये सब कुछ वो अलग करके प्रजाओं को समझाएंगे, उनके साथ उनके सामने रखेंगे, ताकि सब मिथ्या को वर्जन करके सत्य को ग्रहण करे और सारे जीवन निरोगी रहे और मुक्ति मोक्ष को प्राप्ति कर सके। महत परीक्षा हेब निश्चय बहन, सार कथा कहीदेली सुन आहे राम। वहाँ पर महत परीक्षा होगा। जो जन महत जन कहते हैं, जो जन अभी गुरु कहते हैं अपने आप को, जो जन अपने आप को प्रभु कहते हैं, जो जन चाहे वो आध्यात्मिक पथ पर हो या सामाजिक क्षेत्र पर हो या राजनीति पर हो, अपने आप को एक महत्व जन कहते हैं, वो सभी का परीक्षा होगा स्वयं भगवान के पास। यही सार वाणी है महापुरुष यहाँ पर कह रहे हैं। ये बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने कड़ी कल्प गीता पुस्तक के पेज नंबर 53 और 54 पर कहे हैं कि कमलपुर पर वो जन्म लेंगे, जिस पर कुछ भेद रहा होगा ये बात के अंदर। नीलाचल धाम अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम पर वो भोग विलास करेंगे। ब्रह्मा इंद्र रुद्र रहकर श्री भगवान का अभिषेक होगा। कड़ी प्रलय समय को स्वयं भगवान उदय होंगे। कलिंग सेना अर्थात म्लेच्छ जनों को निपात करेंगे। धरती का भारा हरण करेंगे। भक्त जनों को सेवा बांटेंगे। स्वर्ण वृष्टि करवाएंगे धरती पर, सभी क्षेत्रों पर। प्रजाओं का कष्ट निवार करेंगे। जो एक प्रहर का युद्ध रहा था महाभारत का, उसे संपूर्ण करेंगे। भविष्यत विचार करेंगे, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, ये सबको अलग अलग करके प्रजाओं के सामने रखेंगे। महत जनों को परीक्षा करेंगे। ये सभी बातें यहाँ पर इस पुस्तक पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।